नमस्कार। आप सभी प्रशिक्षुओं का साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग उनामा के इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज के क्लास में हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम वर्ष के पेपर कोड F8 के यूनिट 3 से। जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा, यूनिट 3 में हम सभी को पढ़ना है भाषाई क्षमताओं का विकास, सुनना एवं बोलना। और भाषाई क्षमताओं के विकास, सुनने एवं बोलने के अंतर्गत हमने पिछले वीडियो में बात कर रहे थे सुनने की क्षमता का विकास। सुनने की क्षमता या बोलने की क्षमता में वो कारक कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से विकार हैं जिसको हम दूर करके सुनने एवं बोलने की कौशलों को विकसित कर सकते हैं। तो उसी के अंतर्गत आज हम जानेंगे, आज का हमारा टॉपिक है, आप सभी आज हम पढ़ने वाले हैं सुनने एवं बोलने के कौशलों का विकास। यानी जो सुनने एवं बोलने के जो कौशल होते हैं, जो स्किल होते हैं, उसका विकास हम कैसे करेंगे। आज के वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, चर्चा करने वाले हैं। तो आप सभी पहले हेडिंग लिख लीजिए, सुनने एवं बोलने के कौशलों का विकास। ये आपके आज के क्लास का टॉपिक, आज की क्लास का हेडिंग है। इससे संबंधित जो है आपकी परीक्षा में कई तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। प्रश्न का प्रारूप कुछ इस तरह के हो सकता है, आपसे पूछा जाता है प्रश्न की बच्चों में सुनने एवं बोलने के कौशलों के विकास से संबंधित वो कौन कौन सी एक्टिविटी है, वो कौन कौन सी कार्यकलाप हैं जो कि आपके द्वारा संपादित किया जाएगा। या फिर प्रश्न का प्रारूप ऐसे भी हो सकता है कि बच्चों में सुनने एवं बोलने के कौशलों का विकास आप कैसे करेंगे। तो इस तरह के कोई भी प्रश्न आए सुनना एवं बोलना से संबंधित, तो आप आसानी से इसका उत्तर लिख सकते हैं। इसलिए इस वीडियो का आप साथ साथ नोट्स भी बनाते चलेंगे ताकि आप अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर तरीके से कर सकें। तो जब हम सुनने और बोलने के कौशल के विकास के बारे में बात करते हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे कि बच्चों में सुनने एवं बोलने के कौशलों को विकास करने के लिए जो है कई तरह के क्रियाकलाप होते हैं, कई तरह के एक्टिविटी होते हैं जिनको हम अपने कक्ष में या फिर अपने क्लासरूम में प्रयोग कर सकते हैं। वो एक्टिविटी कौन कौन होते हैं, वो क्रियाकलाप कौन कौन होते हैं, तो उस एक्टिविटी में, उस क्रियाकलाप में आप लिखेंगे पहले नंबर में पहला एक्टिविटी वो कौन सा है जो कि आप अपने कक्ष में या फिर अपने क्लासरूम में करा सकते हैं। तो पहला आपका है जो कि बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, इसे आप आसानी से अपने क्लासरूम में प्रयोग भी कर सकते हैं। तो पहला में आप लिखेंगे बच्चों को कक्षा में बोलने एवं सुनने के अवसर उपलब्ध करवाना या अवसर उपलब्ध करना। आप क्या करेंगे, बच्चों को जो है क्लासरूम में उन्हें सुनने के अवसर देंगे और बोलने के भी अवसर देंगे। अधिकतर शिक्षक के द्वारा क्या किया जाता है, क्लास में जाने के बाद केवल खुद से बोला जाता है, बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं इस पर उनका ध्यान नहीं रहता है, और न ही वो बच्चे को बोलने का मौका देते हैं। तो आपको करना क्या है, अपने कक्षा में, अपने कक्ष में, अपने क्लासरूम में बच्चों को जो है बोलने एवं सुनने दोनों के अवसर आपको उपलब्ध करवाने हैं। तो इसमें आप सभी लिखेंगे कि बच्चों को बोलने एवं सुनने के कौशलों में दक्षता पैदा करने से संबंधित बहुत सारे ऐसे क्रियाकलाप हैं, अनेक एक्टिविटी हैं जिनका हम कक्षा में आयोजन कर सकते हैं, जिससे जो है बच्चों को सुनने एवं बोलने के समुचित अवसर प्राप्त होंगे। कुछ एक्टिविटी की यदि बात करें तो एक्टिविटी में आपका क्या हो सकता है, पहला में लिखेंगे यानी सुनने एवं बोलने के पहले एक्टिविटी में आप लिख सकते हैं बाल गीत या फिर कविता सुनाना। आप ए में लिखेंगे यानी कि 1 के ए में कि बाल गीत या कविता सुनाना। बाल गीत क्या होता है आप सभी जानते होंगे। बाल गीत से संबंधित जो है कई वीडियो इसी चैनल पर हम मेरे द्वारा अपलोड किया गया है, जो कि बाल गीत नाम के प्लेलिस्ट में सारा वीडियो अवेलेबल है, जिसे आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं और समझ सकते हैं कि बाल गीत का आयोजन जो है हम अपने विद्यालय में कैसे करेंगे। और यदि आप सभी को याद होगा तो आपके महाविद्यालय में भी बाल गीत का आयोजन करवाया गया था, जिसमें आप सभी ने भी हिस्सा लिया था। तो आपको यदि याद होगा तो आप बाल गीत
कैसे करना है आप बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो बाल गीत का या फिर बाल गीत यदि आपको नहीं याद है तो कोई भी कविता जो कि आपके हिंदी के पाठ्य पुस्तक में दी गई है, तो ऐसी कोई भी कविता का भी आप क्या कर सकते हैं, अपने क्लास में बच्चों को सुना सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, 1 में लिखे होंगे आप बाल गीत या कविता सुनाना। इसमें आप सभी को लिखना है कि अध्यापक कक्षा में अध्यापन के दौरान यथा अवसर बाल गीत या कविताएं सुना सकता है। यानी जब आप क्लासरूम में बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो जब आपको अवसर मिले, ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई टाइम आपको फिक्स करना है कि हम इस पार्टिकुलर टाइम पर ही बाल गीत सुनाएंगे, इस पार्टिकुलर टाइम पर ही कविता सुनाएंगे। जब आपको अवसर मिले, जब आपको लगता है कि बच्चे इसके लिए तैयार हैं, बच्चे इसके लिए तत्पर हैं, उस समय आप क्या कर सकते हैं, बाल गीत या कविताएं सुना सकते हैं। लेकिन ये आपको याद रखना है कि जो आपकी बाल गीत एवं कविताएं जो कि आप बच्चों को सुना रहे हैं वो क्या होनी चाहिए, प्राथमिक स्तर की ही होनी चाहिए। ये नहीं कि ऐसी कविता आपको नहीं सुनाना है जो कि प्राथमिक स्तर की ना हो या प्राथमिक कक्षाओं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक में नहीं हो। आपको उसी कविता का या फिर उसी बाल गीत का चयन करना है जो कि आपके क्लास के जो हिंदी की किताब है, हिंदी की पाठ्य पुस्तक से ली गई हो। इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। इससे फ़ायदा यह होगा कि बालक जो है उस कविता को याद भी कर लेंगे, और जो भी किताबें जो तैयार की जाती है वो क्या होता है, बच्चों के मानसिक क्षमता के अनुसार तैयार की जाती है। यानी यदि बच्चे क्लास 1 में हैं या 2 में हैं या 3 में हैं तो उनका जो मानसिक स्तर है उसी के अनुसार कविताएं, कहानियाँ तैयार की रहती है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है कि जो भी आप बाल गीत या कविता का चयन करें वो चयन कैसा होना चाहिए, वो चयन जो है आपके प्राथमिक कक्षा के हिंदी की पाठ्य पुस्तक से ही ली गई हो। दूसरी किसी कविता का आपको चयन नहीं करना है। यदि आप किसी कविता का ऐसा चयन करते भी हैं तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि वो जो है प्राथमिक स्तर के लेवल का ही होना चाहिए, उससे हार्ड नहीं होना चाहिए। यदि उसे कठिन आप लेते हैं तो बच्चे क्या करेंगे, उस शब्दों को समझ नहीं पाएंगे, तो फिर कविता या बाल गीत सुनाने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जब भी कविता या बाल गीत का चयन करें वो प्राथमिक स्तर की ही होनी चाहिए। और एक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको हम बता देना चाहेंगे। वो महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि जब आप बच्चों को कोई कविता सुनाएं या फिर बाल गीत सुनाएं तो वो कविता या बाल गीत पहले आपको याद कर लेनी है, यानी कि याद करके आपको सुनानी है। ऐसा नहीं कि हम किताब खोल ली और किताब से देख कर पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, जो चीज़ पढ़ाना है, जो चीज़ करना है उसे पहले आपको स्मरण कर लेना है, याद कर लेना है। कभी किताब देखकर या लिखा हुआ देखकर आपको बाल गीत का मंचन नहीं कराना है, क्योंकि जब याद करके आप किसी को बताते हैं, कुछ करते हैं तो आपके अंदर एक उत्साह रहता है। आप उस शब्द को जो है बेहतर तरीके से बच्चों को समझा सकते हैं, बेहतर तरीके से बता सकते हैं। तो इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। जो भी आप बाल गीत या जो भी कविता आप अपने क्लासरूम में बच्चों को बता रहे हैं वो आपको पूरी तरह से याद होनी चाहिए। याद करके ही आपको कविता या बाल गीत को बच्चों के बीच प्रस्तुत करना है या उन्हें सुनाना है। चलिए 1 हो गया। अब आप 2 में लिखेंगे। बी में आप लिख सकते हैं कि चित्रों पर चर्चा करवाना। इसका अर्थ क्या हुआ, बच्चे जो है बालक को क्या होता है, चित्रों में विशेष रुचि रखते हैं। बालक जो है, बालक को चित्र देखना बहुत अच्छा लगता है, वो चित्रों में बहुत रुचि रखते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि बालक के सामने किसी घटनात्मक या फिर प्राकृतिक अथवा सामाजिक चित्र को टांगकर या उनको सामने दिखा करके उनसे जो है उनसे प्रश्न बच्चों से पूछ सकते हैं। क्योंकि जब चित्र दिखाकर आप बालकों को पढ़ाएंगे, बालकों को बताएंगे तो बेहतर तरीके से सब चीज़ों को समझ सकते हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं कि आप क्या करना है, जब भी बच्चों को पढ़ाएंगे तो चित्रों पर चर्चा जरूर कराएंगे, क्योंकि चित्र जो है बालक बहुत बेहतर से देखता है और समझ सकता है। इसके बाद आप लिखेंगे 3 नंबर में, यानी कि सी में आपको लिखना है कहानी सुनना एवं
उन पर प्रश्नों के माध्यम से चर्चा करवाना। यानी आपको क्या करना है, क्लासरूम में बच्चों के बीच कहानी सुनाना है या कहानी सुनने के लिए उन्हें प्रेरित करना है, और जो बच्चे कहानी सुना रहे हैं या आपके द्वारा जो कहानी सुना रही है उस कहानी के ऊपर जो है उनके बीच चर्चा भी करवाना है। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कहानी जो है छोटे बालकों को बहुत अधिक पसंद आती है। इसीलिए जो है एक अध्यापक बालकों को सुंदर सी कहानी क्या करेंगे, स्वयं सुनाएंगे या फिर छात्रों से सुनेंगे। यानी कि आपके द्वारा जो है कहानी सुनाई जाएगी या फिर छात्रों के द्वारा भी आप कहानी सुन सकते हैं। और इसके साथ ही साथ बीच बीच में बालकों को प्रश्न करने तथा अपनी शंकाओं के समाधान करने के अवसर भी आपको देने चाहिए। यानी जब आप बच्चों को कहानी सुना रहे हैं तो कहानी के बीच में आप बच्चों को मौका देंगे कि बच्चे आपसे प्रश्न पूछ सकें, और जो उनकी शंका है, उनके मन में जो भी शंकाएं उत्पन्न हो रही है उसका भी निदान करने का आपके द्वारा प्रयत्न किया जाएगा। और यदि आवश्यकता पड़ती है तो आवश्यकता पड़ने पर कहानी पर चर्चा भी आप क्लासरूम में करा सकते हैं। इससे बालक सुनने एवं बोलने में निपुणता प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि कहानी में क्या होता है, यदि एक बच्चा कहानी कह रहा है तो उसके अंदर बोलने की क्षमता का विकास हो रहा है, और बाकी बच्चे कहानी सुन रहे हैं तो उनके अंदर सुनने की क्षमता का विकास हो रहा है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि कहानी सुनने से, कहानी सुनाने से दोनों तरह के हमें फायदे हो रहे हैं। यानी कि हमें सुनने एवं बोलने दोनों तरह के कौशल का विकास हो रहा है एक कहानी के माध्यम से। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसे हमने तीसरे पॉइंट में सी में जाना। उसके बाद लिखेंगे आप डी में, चौथे में आपको लिखना है दिए गए शब्दों पर कहानी सुनाना। आप लिखेंगे दिए गए शब्दों पर कहानी सुनाना। आप क्या करेंगे, बच्चों को कुछ शब्द दे देंगे और कहेंगे कि आप इन शब्दों को पहले पढ़िए, उसके बाद आप इस पर एक कहानी का निर्माण कीजिए। यानी इसमें आप लिखेंगे दिए गए शब्दों पर कहानी सुनाना में आपको लिखना है कि बच्चों के मुख से उच्चरित महत्वपूर्ण शब्दों जैसे कि स्वावलंबन, एकता, सच्चाई की जीत आदि शब्दों का आलंबन लेकर अध्यापक को कक्षा में कहानी सुनानी चाहिए, और बच्चों को भी कहानी सुनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यानी उन्हें शब्द देंगे, उन्हें टॉपिक दे देंगे, कहेंगे कि आपको इस शब्द के ऊपर, इस शब्द से संबंधित ही आपको कहानी सुनानी है। जब ऐसा कार्य आप करते हैं तो बच्चों के बीच जो है कहानी कहने और सुनने के लिए उनके अंदर प्रेरणा जागृत होगी, और बहुत हद तक वो बहुत चीज़ों को सीख एवं समझ सकते हैं। चलिए उसके बाद डी के बाद लिखेंगे आप ई में, यानी 5वें नंबर बिंदु में आपको लिखना है, 5 में लिखना है आपको नाटक या रोल प्ले करवाना है। यानी क्लास में क्या करते हैं, बच्चों को नाटक भी करवा सकते हैं। तो नाटक हम कैसे करवाएंगे, नाटक देखिए होता क्या है कि हिंदी की जो आपकी पाठ्य पुस्तक है उसमें आप देखेंगे बच्चों की जो हिंदी का किताब होता है उसमें कई तरह के एकांकी या नाटक दिया रहता है। तो नाटक के कुछ अंश भी कई बार दिया रहता है। तो आपको क्या करना है, आप एक एज ए टीचर आपको उस जो आपका पाठ से संबंधित, जो आपके पाठ्यक्रम में, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है उसमें से कोई एक नाटक का आप चयन करेंगे, और जो उसके विभिन्न पात्र हैं उन पात्रों के स्थान पर छात्रों का चयन करेंगे, और छात्रों का चयन करने के उपरांत उस पात्र का रोल प्ले आप करवाएंगे। ऐसा करने से जो है छात्रों में बोलने के कौशल का समुचित विकास हो सकेगा। क्योंकि आप सभी को याद होगा जब हम डीएलएड के पेपर कोड F11 पढ़ रहे थे तो F11 में आपको कला समेकित शिक्षा के अंतर्गत आपको क्या पढ़ना है, आपको नाट्य कला भी पढ़ना है, यानी कि परफॉर्मिंग आर्ट भी पढ़ना है। तो परफॉर्मिंग आर्ट में हमने जाना था कि बच्चों को हम नाटक कैसे करवा सकते हैं, नाटक करने का तरीका क्या होता है। आप क्या करते हैं, F11 का भी वीडियो देख सकते हैं ताकि आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा कि हम बच्चों को नाटक कैसे करवाएंगे। तो नाटक करवाने के लिए हम टॉपिक कहाँ से लेंगे, थीम कहाँ से लेंगे, जो आपका हिंदी का पाठ्य पुस्तक है, हिंदी के पाठ्य पुस्तक से जो है कोई भी नाटक का हम चयन करेंगे
और उस नाटक के जो भी किरदार हैं या विभिन्न पात्र हैं, उन पात्रों की जगह पर छात्रों का आपको चयन करना है, और जो भी संवाद जो है उन पात्रों के बीच हो रहा है आप छात्रों के बीच करवाएंगे। जिससे क्या होगा, ऐसा एक्टिविटी यदि आप अपने क्लासरूम में कराते हैं तो ऐसा करने से छात्रों में जो है बोलने के कौशल का समुचित विकास हो सकेगा। यानी छात्र जो है कैसे बोले, किस तरीके से क्लास में वो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसका विकास बेहतर तरीके से होगा यदि आप क्लासरूम में बच्चों के बीच नाटक का मंचन करवाते हैं, नाटक का आप आयोजन करवाते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे अगले बिंदु में, यानी कि आपको F में लिखना है। अगले बिंदु में लिखेंगे कि अवलोकनों का वर्णन करने के अवसर उपलब्ध करवाना। F में आपको लिखना है, F में आप क्या है लिखेंगे, अवलोकनों का वर्णन करने के अवसर उपलब्ध करवाना। आपको क्या करना है कि आपको जो है छात्रों को किसी उद्यान, ऐतिहासिक इमारत, चिड़ियाघर, खेत खलिहान, मेला इत्यादि का क्या है भ्रमण करवाना है। अवलोकनों का वर्णन, अवलोकन यानी कि जो चीज़ हम देख रहे हैं उसका हम वर्णन कैसे करेंगे, या जो चीज़ हम देख कर आए हैं उसका वर्णन करने के भी आपको मौके देना है। जैसे कि आपको महाविद्यालय से भी टूर का आयोजन किया जाता है, टूर का आयोजन भी किया गया था। तो जब टूर पर से आप लौट करके आए तो आपको क्या किया गया था, आपको मौका दिया गया था कि आप जो चीज़ का अवलोकन किए उस अवलोकन का वर्णन कीजिए। तो आपने क्या किया था, आपने उस टूर पर जिन जिन चीज़ों को देखा, आपके साथ जो भी एक्टिविटी हुई, जो भी घटनाएं घटी, सबका आपने अपने हिसाब से वर्णन किया था। तो ये काम आप क्या करेंगे, आप अपने क्लासरूम में बच्चों के बीच भी कराएंगे। आप बच्चों को जो है अपने आसपास के खेत खलिहान या कहीं चिड़ियाघर, अगर आसपास तो चिड़ियाघर, या फिर किसी उद्यान या कोई ऐतिहासिक इमारत, या कहीं मेला लगा है तो मेला का भ्रमण करवाएंगे, कहीं खेल हो रहा है तो खेल का आप उन बच्चों को दिखाने जाएंगे, और इन सब चीज़ों का अवलोकन के उन्हें भरपूर मौका देंगे, उन्हें अवलोकन करने को कहेंगे। और अवलोकन के बाद आप क्लास में उनसे प्रश्न करेंगे, उन पर चर्चा करवाएंगे। ऐसा करने से जो है बालकों में श्रवण एवं उच्चारण दोनों कौशलों का विकास हो सकेगा। ये जो क्या है आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या होता है, जो चीज़ हम देखते हैं तो कोई चीज़ देख करके उसे हम याद कितना रख पाते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो बच्चे क्या होते हैं, देखते तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन यदि आप उन्हें कहेंगे कि जो चीज़ आप इस मेले में या इस चिड़ियाघर में या इस ऐतिहासिक इमारत में आप जिन जिन चीज़ों को देख रहे हैं उन्हें आप नोट करते जाइए, इस पर हम क्लास में चर्चा भी करेंगे, इस पर हम प्रश्न भी आपसे पूछेंगे, जिससे क्या होगा, बच्चे सब चीज़ों को बेहतर तरीके से अवलोकन करेंगे, उन्हें समझेंगे, उन्हें नोट करेंगे। ऐसा करने से क्या होगा, बच्चों के अंदर जो उच्चारण करने का जो कौशल है, जो देखने का कौशल है, उन सभी चीज़ों का विकास हो सकेगा। अध्यापक जो है इन अवलोकनों का वर्णन जो है छात्रों से करवा सकते हैं तथा अपने द्वारा किए गए वर्णन में वो सुधार भी कर सकते हैं। यानी करना क्या है, बालकों के द्वारा तो आपको अवलोकन कराना ही है, और साथ ही साथ आप स्वयं भी उसका अवलोकन करेंगे, और बच्चे की कॉपी जो है वो तो आपको देखना ही है, साथ ही साथ आप जो अवलोकन किए हैं उसका भी वर्णन आप छात्रों के बीच करेंगे, ताकि बेहतर तरीके से सब चीज़ों को आप समझ सकते हैं। तो आज ये क्लास में हम समझ रहे थे आपका टॉपिक आज का था कि बच्चों में सुनने एवं बोलने के कौशलों का विकास हम किस तरीके से कर सकते हैं। क्लासरूम में जो है हम कैसे जो है बच्चों के अंदर सुनने और बोलने के अवसर पैदा कर सकते हैं, जिसमें हमने कुछ पॉइंटों पर डिस्कस किया। इन आप सभी चीज़ों को नोट कर लिए होंगे, और कोशिश करेंगे जहाँ तक हो सके सब चीज़ों का आप क्लासरूम में प्रस्तुतिकरण करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप बेहतर तरीके से जो है कक्षा कक्ष का संचालन कर सकें। तो आज की क्लास में इतना ही। हम अगले वीडियो में DLED प्रथम वर्ष के पेपर कोड F8 के बाकी यूनिट को आप सभी के बीच लेकर आएंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।